हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर समेत आसपास के राज्यों के 10 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमले को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को आसमान में ही नष्ट कर दिया। इसी बीच जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। बीएसएफ ने देर रात हुई मुठभेड़ में जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया। 6 तस्वीरें हैं जम्मू, राजौरी, उरी, सांबा की, जहां पर प्रशासन अलर्ट पर है। इसी बीच सीमा सटे इलाकों में कई जगह कारतूस मिले हैं, साथ ही कई जगह गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए मिले हैं। तो बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर के आसपास के इलाकों में लगातार गोलीबारी की जा रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के इन हमलों का जवाब भारत यहाँ पर बखूबी दे रहा है। भारत की तरफ से लगातार इन हमलों का जवाब दिया जा रहा है और साथ ही थोड़ी देर में इस कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मिलेगी जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर की गई है। तो ये 6 तस्वीरें जो कि बयां कर रहे हैं पाकिस्तान की हिमाकत, जो कि भारत को दुखी करने के लिए, भारत में दहशत फैलाने के लिए और भारत के लोगों की जान लेने के लिए की जा रही है। तो कारतूस मिले हैं, कहीं गाड़ियों के टूटे हुए शीशे मिले हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उरी, राजौरी, जम्मू की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि रात भर यहाँ पर ब्लैकआउट रखा गया है और इसके साथ ही लगभग 5 बजे के आसपास यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शायद गोलीबारी थमी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर शुरू हो गई। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें, साथ ही जो घर के दरवाजे हैं, पर्दे हैं, वो बंद करके रखें, लाइट्स ऑन ना करके रखें, क्योंकि देखिए दिन का समय है, यहाँ पर जो टारगेट होता है वो इजीली दिखाई देता है। अब रात के वक्त तो ब्लैकआउट था, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कि जो टारगेट है वो विजिबल इतना नहीं होता, लेकिन सुबह के वक्त विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनसे ये अपील की गई है कि वो घर से बाहर ना निकलें। तो बता दें कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षा के लिए तमाम जरूरी कदम और एहतियात बरती जा रही है और यहाँ पर जो भारतीय सेना है वो मुंह तोड़ जवाब देती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो भारत के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो गीदड़ भभकी है वो जारी है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम डटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले किए गए हैं भारत के ऊपर, अगर मिसाइल दागने की बात करें और ड्रोन हमले की बात करें या फिर फाइटर जेट की बात करें, इन सभी को आकाश में ही निस्तराबूद कर दिया गया है। खालिद हमारे साथ में श्रीनगर से जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। खालिद, क्योंकि श्रीनगर से और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो हमला कर रहा है भारत के ऊपर, लेकिन भारत की तरफ से क्या क्या जवाब अभी तक दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, ऐसे में भारत की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो क्या है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करेंगे तो जब ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया गया था, लेकिन हमने पाकिस्तान पे ऐसी जगहों पे अटैक किया है जहां पे आतंकी पनाह लेते थे, जहां पे आतंकी जो है वहां पे ट्रेन हो रहे थे। लेकिन आज मतलब अगर कल शाम की बात करेंगे तो कल शाम किस तरह पाकिस्तान ने जो है घुसपैठी की है, किस तरह यहाँ पे जो है अपने ड्रोन जो है वो यहाँ पे लगाए है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से उन ड्रोनों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। इसी तरह अगर पूरी तरीके से देखा जाएगा कि जो एयर डिफेंस है वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे नजर आ रही है और तीनों सेना जो है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। किस तरह आप देख सकते हो अलग अलग जगहों पे जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। काफी ज्यादा अगर हम लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर में काफी ज्यादा पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हुआ है। इसी तरह पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा, खास करके हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा एलओसी के एरियाज है, वहां पे पहले ही जो है प्रिकॉशंस दी गई थी और पहले ही हाई अलर्ट किया गया था, क्योंकि जगह जगह पे जो है मॉक ड्रिल भी हुए हैं। कल शाम को जब अचानक पाकिस्तान ने जो अपने ड्रोन्स है वो यहाँ पे डाले तो पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने उनको जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन लोग जो है वो काफी ज्यादा पैनिक हुए हैं, क्योंकि रात का समय था तो पूरी तरीके से जो है ब्लैक आउट हुआ था, लोग जो है काफी ज्यादा पैनिक हुए थे। उसके बाद जो लोग हैं अपने घरों में सेफ रहे हैं, पूरी तरीके से कोई कैजुअलिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से जो माहौल है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो तीनों सेना के जवान हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, अलग अलग जगहों पे जो है काफी ज्यादा नुकसान किया है पाकिस्तान को।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उसके ज़रिए तो यही पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान है वो इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसका हर एक हमला नाकाम हो रहा है और इसके साथ ही भारत वहां पर तबाही मचा रहा है। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि ये जानकारी मिली थी कि 5 बजे के आसपास जो गोलीबारी थी थोड़ी देर के लिए थम गई थी, लेकिन उसके बाद एक और बार फिर से शुरू हो गई है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, कल शाम ही जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना खातून, उन्होंने भी पूरी तरीके से जो कहा कि जम्मू कश्मीर में जो स्कूल है वो बंद रहेंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो बेसब के जो बॉर्डर एरिया की अगर बात करेंगे, जो सेना है बिल्कुल तैयार है। आपने देखा है कि कल एलओसी भी काफी ज्यादा जो है हैवी शेलिंग हुई है, हैवी फायरिंग हुई है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को यहां से भी मिल रहा है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से एलओसी की बात करेंगे तो एलओसी पे काफी ज्यादा सुरक्षा बल के जवान जो है वो बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हमने स्टार्ट किया था उसी टाइम जो एलओसी के एरियाज हैं उनको हाई अलर्ट किया गया है। जिन एरिया को काफी ज्यादा खतरा रहता था उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लेकिन पूरी तरीके से जो हमारे सेना के जवान है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चाहे हम बॉर्डर इलाके की बात करेंगे, चाहे हम एयर डिफेंस की बात करेंगे, पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है वो नाकाम हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इसके साथ ही जो एडवाइजरी जारी की गई है वहाँ बॉर्डर पास के लोगों के लिए, और साथ ही क्या कुछ यहाँ पर हिदायतें दी गई हैं और गाइडलाइंस क्या हैं लोगों के लिए इन हमलों से बचने के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाएगा कि कल शाम को ही जो है ब्लैकआउट किया गया है पूरे कश्मीर घाटी को। अगर एलओसी की बात करेंगे तो एलओसी में जो बैंकर्स है उनको, मतलब जो घर वाले हैं उनको कहा कि आप सेफ जगहों पे जो है वो बैठ सकते हैं, क्योंकि जो हाइड आउट जो होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं, जो बैंकर होते हैं, उन बैंकर्स में जो है वो लोग जो है वो छुपे हुए हैं। पूरी तरीके से अगर बॉर्डर इलाके की बात करेंगे, खास करके कुपवारा उड़ी सेक्टर की, काफी ज्यादा कैजुअलिटी वहां पे भी हुई, लेकिन लोग जो है वो अपने घर से शिफ्ट हुए हैं, वो बैंकर में आराम से बैठे हुए हैं, वो सारे लोग जो है सेफ है। लेकिन सुरक्षा बल की जवान भी वहां पे है। पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि जो प्रिकॉशंस है उनको पहले ही कहा था कि आप जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो जम्मू के इलाके में जा रहे हैं हालातों को देखने के लिए। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, आज सुबह ही अगर हम 6:30 बजे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, आज सुबह ही वो रवाना जम्मू की तरफ जो है वो निकल गया है, क्योंकि वो खुद वहां पे जो है वो कल शाम को जो वहां पे हुआ है तो वो खुद वहां पे जायजा लेने के लिए गया है। तो आज सुबह ही जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो आज सुबह ही जम्मू की तरफ निकल गया है। पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि अगर हम पूरी बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर्स है, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे या काफी ज्यादा यहाँ पे लोग हैं, वहां पे 2-3 हाई लेवल मीटिंग्स भी होने वाली है। लेकिन पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद ग्राउंड जीरो पे पहुंचने वाला है, वो खुद मॉनिटर करेगा, खुद देखेगा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए अभी तक जो तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान से, उससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है कि भारी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। लेकिन आपसे थोड़ा जानकारी चाहूँगी कि कौन कौन से इलाके जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, क्या जानकारी मिल रही है वहाँ पर भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? देखिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने पाकिस्तान को ऐसी जगहों पे जो अटैक किया है जहां पे आतंकी छुपे हुए थे, जहां पे आतंकी जो है वो ट्रेनिंग लेते। लेकिन कल शाम को जिस तरह पाकिस्तान ने जो है बड़ी गलती की है, किस तरह यहाँ पे जम्मू सेक्टर में जो है अपने ड्रोन्स ले गए, लेकिन पूरी तरीके से जो एयर डिफेंस है उन्होंने पूरी तरीके से उनके ड्रोन जो है तबाह किए गए हैं, उनके ड्रोन जो है न्यूट्रलाइज किए गए। लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो इंडियन आर्मी को देखने को मिल रहा है, एयर डिफेंस को देखने को मिल रहा है। तो उसी वक्त जो है काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, चाहे लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में, कराची, लाहौर, वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि आप विजुअल्स में भी देख सकते हो, सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स अब वायरल होने लग रहे हैं, किस तरह वहां पे जो है पूरी तरीके से जो है लाहौर और कराची जो है वो काफी ज्यादा तबाह हुआ है। लोग जो है वहां पे अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो घर छोड़ के भी वहां से कल शाम को ही भाग गए हैं। इसी तरह अगर देखा जाएगा पाकिस्तान को अलग अलग जगहों पे जो है हमारी सेना ने पूरी तरीके से जो है तबाह किया है।
ठीक है। और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर का इलाका जिसमें 2 दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, फायरिंग गोलीबारी जारी है और इसके साथ ही मोर्टार दागे जा रहे हैं, अगर यहाँ पर सिविलियंस के ऊपर हमले की बात की जाए जो कि पाकिस्तान की गोलीबारी में कुछ लोगों की जान भी गई है, तो कितना अभी तक इस बारे में अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हैं? देखिए, आपसे रिपोर्ट तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर 2 दिनों की बात करेंगे, चाहे पुंछ सेक्टर की बात करेंगे या कुपवारा सेक्टर की बात करेंगे, कल भी कुपवारा सेक्टर, उड़ी सेक्टर में जो है 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी तरह अगर हम पुंछ की बात करेंगे तो पुंछ में भी काफी ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए हैं और उसके साथ साथ जो काफी ज्यादा कैजुअलिटी है वो वहां पे हुई है। इसी तरह अगर हम अलग अलग जगहों की बात करेंगे, गुरेज सेक्टर की बात करेंगे, कुपवारा की बात करेंगे, तो उनको पहले ही कहा था कि आप ये जो जगह है, मतलब जहां पे बॉर्डर इलाका है, खालिद रोकना चाहूंगी आपको।